नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भगवान श्री राम और रावण में से शिव का बड़ा भक्त कौन था। दोस्तों, दोनों ही शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन रावण ने सब कुछ पाकर भी अधर्म का रास्ता धारण कर लिया था और भगवान राम ने धर्म की मर्यादा को हमेशा बनाकर रखा था। निश्चित रूप से ही श्री राम शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं। ये भी सत्य है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर उनके चरणों में रख दिया था और भगवान शिव ने स्वयं रावण को महानतम भक्त कहा था। इससे रावण में अहंकार आ गया था। उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। उसने माँ सीता का हरण किया और न जाने कितने कितने गलत काम शुरू किए। वो अपने बल के घमंड में चूर चूर हो गया था। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि अगर भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांग भी लिए जाए और उन्हें अधर्मों में लगाया जाए तो वो वरदान निष्क्रिय हो जाते हैं। ये भगवान का कहना है, ये ग्रंथों का कहना है। रावण ने भगवान शिव की भक्ति स्वार्थपूर्ण की थी, जबकि भगवान श्री राम ने शिव की जो भक्ति की थी वो अतुलनीय थी। उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। वो महादेव के परम भक्त थे और महादेव की पूजा के बिना कुछ भी नहीं करते थे। ये महादेव के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। राम जी धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने सारे काम धर्म के हिसाब से किए, नीति के हिसाब से किए, नीति शास्त्र के हिसाब से किए। एक भी काम ऐसा नहीं किया जो धर्म की कसौटी पर खरा न उतरता हो। दूसरी ओर रावण ने शिव से वरदान लेने के बाद सारा रास्ता अधर्म का ही चुना। रावण इसीलिए अधर्म का प्रतीक बन गया था। ये सारी बातें इस बात को बताने के लिए पर्याप्त हैं कि राम ही शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे। रावण बहुत ज्ञाता था, बलशाली था, लेकिन उसके कर्मों ने उसे डुबो दिया, उसके अहंकार ने उसे डुबो दिया। इसलिए शक्ति अगर मिली है तो अहंकार में मत आइए। धन अगर है तो घमंड मत कीजिए। दूसरों पर दया कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। दूसरों के लिए मदद करने से आपको जो संतुष्टि मिलेगी, आपको जो आनंद मिलेगा, वो ईश्वर का असली प्रेम होगा। जरा करके देखिए, उस आनंद को आप करोड़ों रुपए में भी नहीं खरीद पाएंगे। मदद करने से संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है और वो भी भगवान का एक रूप है। उस आनंद को आप अच्छे से दिल में महसूस कर सकते हैं और वो परम आनंद कहलाता है। आशा है ये सारी बात सुनकर आप जीवन में दयालु बनेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे और धर्म के हिसाब से प्रभु की सत्ता में रहकर अपने जीवन यापन करेंगे। यही श्रेष्ठ है, यही सब कुछ है, यही सच्चा है, यही नीतिगत है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।